पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। सच बता रहा हूँ, एक मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा। जब वह उड़कर वापिस आया तो उसके बाप ने पूछा, कैसा लगा बेटा उड़ के? मच्छर पापा बहुत अच्छा, मैं जहां भी गया मेरे लिए वहां लोग तालियां बजा रहे थे। एक काला आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया। परी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? काला आदमी परी को इंप्रेस करने के लिए बोला, मैं टाइटैनिक का हीरो हूं। परी बोली, टाइटैनिक डूबी थी, जली नहीं थी काले तीतर। एक सीधा सा आदमी गाड़ी से लिफ्ट मांग रहा था। गाड़ी रोककर मैंने उसे लिफ्ट दे दी। कुछ देर चलकर हाथ पर नजर गई तो घड़ी लापता। मैंने कड़क कर कहा, चलो चुपचाप घड़ी इधर लाओ, और उसने घड़ी दे दी। मैंने उस बदमाश को वहीं उतार दिया। घर पहुंचा तो पत्नी बोली, बहुत दिक्कत हुई होगी, घड़ी यहीं भूल गए थे तुम। एक डॉक्टर और वकील दोनों एक ही लड़की को प्यार करते थे। डॉक्टर रोज एक लाल गुलाब लड़की को देता था, जबकि वकील रोज एक सेब लड़की को भेंट देता था। लड़की कंफ्यूज हो गई और वकील से पूछा, प्यार में तो लाल गुलाब का मतलब समझ में आता है, लेकिन प्यार से सेब का क्या कनेक्शन है? वकील ने जवाब दिया, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेब सदा डॉक्टर से दूर रखता है। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। सच बता रहा हूं, पप्पू ने कमाल कर दिया। वो बैंक में जाकर सो गया। जब उससे पूछा तो बोला कि मैंने अखबार में विज्ञापन पढ़ा था कि इस बैंक में सोने पर लोन मिलता है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोटापा घटाने का सबसे सस्ता और घरेलू उपाय। आपको रोज एक गिलास पालक, बेसा, हाइठा, लौकी और करेले का जूस पीना है, जिससे न केवल आपका वजन कम होगा बल्कि आपकी जीने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। सच बता रहा हूं। मकान मालिक नए किराएदार को घर दिखाकर लौट रहे थे। रास्ते में एक मरियल सा आदमी कराहता हुआ मिला। उसे देख नया किराएदार बोला, वाह साहब, अभी तो आप बोल रहे थे कि यहाँ की जलवायु बहुत बढ़िया है और यहाँ कोर्ट बीमार नहीं होता, तो फिर ये आदमी ऐसा क्यों है? मकान मालिक झट से बोला, अरे ये तो इस इलाके का डॉक्टर है, भूखा तड़प रहा है बेचारा। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। सच बता रहा हूँ। लड़का, आप इतनी सुंदर कैसे हैं? लड़की, शराब के कारण। लड़का, आप शराब पीती हैं। लड़की, मैं नहीं कमीने, तू नशे में है इसलिए मैं सुंदर दिख रही हूँ। अकबर ने पूछा, बीरबल मुझे बताओ, अपने स्टाफ में सबसे ज्यादा काम करने वाले को कैसे पहचानोगे? बीरबल ने कहा, महाराज मैं सबको बुला लाता हूँ फिर बताता हूँ। बीरबल सबको बुलाता है और एक का हाथ पकड़ के कहता है, महाराज यही है वो। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना इसको? बीरबल बोला, जहां पनाह मैंने इसका मोबाइल चेक किया है, इसके मोबाइल की बैटरी 98% है, जबकि बाकियों को बहुत कम। पति, सुनती हो, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी, ऐसा है हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। सच बता रहा हूँ। एक दिन पप्पू अपनी पड़ोस की आंटी को उनके घर छोड़ने गया। आंटी ने बोला, बेटा रात बहुत हो गई है, तुम यहीं पर बिट्टू के कमरे में सो जाओ। पप्पू बोला, नहीं आंटी, मैं यहीं पर सोफे पर सो जाऊंगा। अगले दिन एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। पप्पू ने लड़की से पूछा, आप कौन हो? लड़की बोली, मैं बिट्टू। आप कौन पप्पू? मैं उल्लू का पट्टा।